नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स को गाजियाबाद और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली इलाके में स्लोप त्रिपाठी नाम के शख्स की गिरफ्तारी हुई है। इसके बाद उसे पुलिस को सौंप दिया गया है। फिलहाल दिल्ली पुलिस आरोपी को कस्टडी में लेकर पूछताछ कर रही है। बता दें कि जिस नंबर से धमकी दी गई वो सिम गोरखपुर के पते पर रजिस्टर्ड था। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट के थाना कोतवाली में यूपी 112 पर एक कॉल आई, जिसमें कि कॉलर द्वारा ये कहा गया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को जान से मार दिया जाएगा। इस पर तत्काल ही जो कंट्रोल रूम है उसने दिल्ली के कंट्रोल रूम को इसको अवगत कराया। वह पीआरवी, चीता और थाने का लोकल फोर्स मौके पर पहुंचा। इस कॉलर से संपर्क उसके पश्चात नहीं हो पाया है। इसका जो जिस नंबर से कॉल आया था उसका कैफ आईडी इत्यादि निकाल कर ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है। सर्विलांस पर इसमें काम चल रहा है। टीमें गठित की गई हैं। जल्द ही जिस भी व्यक्ति द्वारा इस कॉल को किया गया है उसको ट्रेस करके और इस पूरे प्रकरण में आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद शालीमार इलाके में ईद के मौके पर सभी मुस्लिम समाज के लोग ईदगाह में एकत्रित हुए और एक दूसरे से गले मिलकर ईद की शुभकामना दी, अमन भाईचारे का पैगाम दिया। तो वहीं बकरा ईद का त्योहार खुशी और शांति पूर्वक मनाया जा रहा है, जिसे देखते हुए गाजियाबाद में कड़ी सुरक्षा की गई है। शहरों में कानून व्यवस्था को बनाए रखने और त्योहार को शांति पूर्वक गुजरने को लेकर गाजियाबाद पुलिस पूरी तरह से चौकस है। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के चांदी नगर थाना क्षेत्र में उस वक्त अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला जब दूध से लबालब एक टैंकर पलट गया। इस बात की भनक जैसे ही गांव वालों को लगी, लोग बाल्टी, डिब्बे, कैन, जो भी बर्तन हाथ आया लेकर मौके पर टूट पड़े। क्या बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, हर कोई दूध की लूट में शामिल हो गया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे लोग दूध के टैंकर में बर्तन डुबो डुबो कर भर रहे हैं, तो वहीं कई लोग तो लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते दिख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। इसके बाद देश भर में तिरंगा शौर्य यात्राएं निकालकर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाया जा रहा है। हर देशवासी भारतीय सेना का मनोबल बढ़ा रहा है। प्रयागराज की रहने वाली और देश की सबसे कम उम्र की महिला स्काई डाइवर अनामिका शर्मा ने भारतीय सेना को अनोखे अंदाज में सलामी दी है। उन्होंने थाईलैंड के बैंकॉक में आसमान से 12,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई, वो भी ऑपरेशन सिंदूर का लाल झंडा लेकर। गाजियाबाद लौनी में बकरी ईद पर मुस्लिम द्वारा केक का बकरा काटकर सांकेतिक कुर्बानी देने पर लौनी विधायक नंदकिशोर ने कहा, मुस्लिम भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिन्होंने इको फ्रेंडली ईद मनाकर पूरे देश में एक मैसेज दिया, हमारी अपील को माना है। लौनी के मुस्लिम भाइयों ने आगे लौनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने क्या कुछ कहा, सुनिए। सभी अपने मुस्लिम बहनों और भाइयों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इको फ्रेंडली ईद मनाते हुए पूर्व की भांति इस बार और ज़्यादा उत्साह के साथ लगभग सभी वार्डों में इको फ्रेंडली ईद मनाते हुए केक का बकरा बना करके बकरीद मनाने का काम किया है और पूरे देश ही नहीं दुनिया को एक मैसेज दिया है कि जैसे कि दुनिया के कई देशों में कहीं भी कुर्बानी नहीं होती, मोरक्को के प्रधानमंत्री ने भी इस बार जो कुर्बानी को बैन किया है, उसी तरह हिंदुस्तान में लौनी के मुस्लिम बहनों और भाइयों ने जिस तरह से केक का बकरा बना करके बकरीद मनाई है, धूमधाम से मनाई है, उन सबको बधाई कि इको फ्रेंडली ईद मनाने से जो पॉल्यूशन फैलता, जो कोरोना जैसी महामारी देश में अटैक करती, और मोहम्मद साहब भी शाकाहारी थे, उन्होंने मांस से बीमारियां फैलना और दूध को शिफा बताया है। इसलिए मोहम्मद साहब की बात को भी जो मुस्लिम नहीं मानते और कुर्बानी करते हैं, वो इस्लाम के और मोहम्मद साहब के दुश्मन हैं। इसलिए मोहम्मद साहब के सिद्धांतों को मानते हुए लौनी के मुस्लिमों को बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं।